नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर आखिर होता क्या है? देखने में तो ये एक डिब्बे जैसा लगता है, पर इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज 5 मिनट से भी कम में कंप्यूटर हार्डवेयर के इस पूरे राज को खोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत कहाँ से करें? तो देखिए, टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से शुरू करते हैं। एक रेस्टोरेंट की रसोई से। किसी भी किचन में काम करने का एक सीधा सा तरीका होता है ना। 5 स्टेप्स होते हैं। पहले ऑर्डर आता है, फिर शेफ उसे पकाता है और आखिर में खाना परोस दिया जाता है। एक सिंपल सा प्रोसेस। अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? काम करने का ठीक यही तरीका, यही 5 स्टेप्स हर एक कंप्यूटर पर भी लागू होते हैं। जी हाँ, हर कंप्यूटर पर। तो मतलब सारी कहानी आकर इस एक नंबर पर टिक जाती है, 5। इन्हें कहते हैं हार्डवेयर के 5 स्तंभ। इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मेमोरी और आउटपुट। कंप्यूटर का छोटे से छोटा हिस्सा इन्हीं 5 में से किसी एक कैटेगरी में फिट होता है। पर सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर इन 5 स्तंभों को समझ लिया तो कंप्यूटर को समझना, उसकी छोटी मोटी दिक्कतें ठीक करना और टेक्नोलॉजी को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करना सब आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रेमवर्क कंप्यूटर के पुर्जों की इस उलझी हुई दुनिया को बिल्कुल लॉजिकल बना देता है। सब कुछ साफ साफ समझ आने लगता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, यानी इनपुट से। इनपुट का मतलब बहुत सीधा है। ये वो तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। जैसे कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं, ये सब इनपुट के ही उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को आप कंप्यूटर का दिमाग समझ सकते हैं। यहीं पर सारा सोचना, कैलकुलेशन करना और फैसले लेना, ये सब काम होता है। जो मेन प्रोसेसर है उसे सीपीयू कहते हैं, पर जब ग्राफिक्स वाले भारी भरकम काम होते हैं तो जीपीयू भी सोचने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर के परमानेंट लॉकर की, यानी कि स्टोरेज की। स्टोरेज वो जगह है जहां हमारी सारी फाइलें, फोटो, गाने, सब कुछ लंबे समय के लिए सेव रहता है, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो है मेमोरी। देखिए, स्टोरेज के ठीक उलट है मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। ये एक तरह की टेबल है जिस पर कंप्यूटर उस वक्त का काम करता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद, ये टेबल साफ। और अब आते हैं आखिरी स्तंभ पर, जिस पूरे सर्कल को पूरा करता है। ये है आउटपुट। तो हमने कंप्यूटर को काम बताया, उसने सोचा, और अब वो हमें नतीजा कैसे दिखाएगा? बस वही तरीका आउटपुट है। तो अब सवाल ये है कि ये 5 स्तंभ असल जिंदगी में एक साथ काम कैसे करते हैं? चलिए एक YouTube वीडियो देखने का उदाहरण लेते हैं। माउस से क्लिक करना हुआ इनपुट। सीपीयू ने वीडियो लोड करने के लिए सोचा, ये हो गई प्रोसेसिंग। वीडियो फाइल आपके स्टोरेज से आई। रैम ने उसे चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, ये हो गई मेमोरी। और आखिर में स्क्रीन पर जो वीडियो दिखा और स्पीकर से जो आवाज आई, वो है आउटपुट। देखा, 5 स्तंभ एक साथ काम कर रहे हैं। इन 5 स्तंभों को ठीक से समझने का एक और फायदा है। इससे वो आम गलतियां दूर हो जाती हैं जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है रैम और स्टोरेज के बीच। तो बस याद रखिए, रैम काम करने की टेबल है और स्टोरेज एक पक्की अलमारी है जहां सामान हमेशा के लिए रखा जाता है। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू फाइलें भी स्टोर करता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सीपीयू का काम सिर्फ सोचना और प्रोसेस करना है। फाइलों को बचाने का काम तो स्टोरेज का है। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो हमेशा याद रहे। तो बस अगली बार जब कोई कंप्यूटर को देखे तो उसके अंदर की मशीन नहीं, एक रेस्टोरेंट की रसोई को याद कीजिएगा। ऑर्डर, शेफ, फ्रिज, काउंटर और आपकी प्लेट में परोसा गया खाना। कंप्यूटर को समझना असल में इतना ही आसान है